हेलो गाइज। मैं महेश भारतीय आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एम हाई क्लासेस फर्स्ट पे। तो ये अपना सेकंड पार्ट है। और मैं टॉपिक आपको पता था बताया कि मैथमेटिकल ऑपरेशन चल रहा है, गणितीय संक्रिया चल रही है। एक क्लास अपनी हो चुकी है, तो अपनी अभी सेकंड क्लास हो रही है इसकी। तो पहले वाले को आपने बहुत अच्छे से देखा है, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। तो जैसे मैंने बताया हमारे चैनल पे टाइम वेस्ट नहीं होता है, तो उस हिसाब से अपन जल्दी स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जिसने पहली क्लास नहीं देखी है तो वो जरूर देख लें। मैथ नंबर से चलने की चीज होती है। ठीक है, गणित संख्याएं चल रही है। अब आ जाओ, फॉर्मूले पिछली बार याद कर लिए होंगे। एक होमवर्क समझो उसको, जो पहले होम फॉर्मूले कराए थे तो वो याद होने चाहिए। उसी हिसाब से आगे चलते जाएंगे ना। जैसे इंग्लिश में होता है एबीसीडी आएगी तभी आगे आएगा, हिंदी में फिर लड़ाएंगे, वैसे मैथ में भी होता है। जो तो सिखाऊं उसको सीखते जाना, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो मैं मान रहा हूँ कि ये पहले वीडियो आपने देख चुके हैं, वो नहीं देखे देख लो, और उसमें जो पढ़ाया उसको आपको अच्छे से समझ आ गया और याद कर दिया। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बता देना, किसी भी तरीके का वो सुधार हो, समझ में नहीं आया वो डाउट हो बता देना। हाँ जी, चलो। बीजगणितीय सूत्रों का प्रयोग कैसे होता है। मानना हमें 8.1 गुणा 8.1 गुणा 8.1 प्लस 1 डिवाइड बाई 8.1 गुणा 7.1 प्लस 1 का मान क्या निकालना है। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करेंगे। अब इसको वैसे मल्टीप्लाई करने मत लग जाना, अब ट्रिक्स पे बात आ जाएगी। देखो 3 बार है तो इसको 3 बार। ठीक है, और ये एक है, इसका भी 3 बार कर दिया। एक को कितना भी कर सकते हैं हम, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 × 1 ही आना है, तो इसको क्यूब कर दिया तो इसको भी क्यूब बढ़ा दिया 1 को। ठीक है, नीचे इन दोनों में से क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, दंत व्यंजक। ठीक है, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है बताओ। देखो पहले तो इधर देखो क्या किया है, इसको ऐसे कैसे लिख दिया। 7.1 को क्या लिख सकते हैं, 8.1 माइनस 1, इसको ऐसे लिख दिया। 7.1 को प्लस 1 का प्लस 1 लिख दिया आपने। ठीक है, अब ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, और ये क्या हो गया, इसको दोबारा से वो कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.1 का स्क्वायर माइनस का माइनस 8.1 गुणा 1। ठीक है, इसको स्क्वायर कर दिया। 1 का 1 बोला, क्यूब कर सकते हैं स्क्वायर करते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया फॉर्मूला, ये तो हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब व्यंजक देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी क्यूब का क्या क्या फॉर्मूला था, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र का पालन कर रही है। ठीक है, मैंने बताया था ना, देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का पालन कर रही है। अतः विशिष्ट मान ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर। अब इसको कट कर लेंगे, आपस में सारा कट हो रहा है पूरा पूरा। देखो ये दिख रहा है आपको, सेम टू सेम। 8.1 की होल स्क्वायर माइनस 8.1 प्लस, ये सेम टू सेम दिख रहा है। देखो तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। बचा क्या, कट करने पे क्या बचता है, हमेशा 1 बचता है। ये पूरा कट हो गया, मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये सिर्फ ये बचा हमारा, सिर्फ ये वाला पार्ट बचा है। ये दोनों पार्ट आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या बचा है 8.1 प्लस 1। 8.1 प्लस 1, 8.1 में एक जोड़ेंगे तो 9.1, तो हमारा आंसर क्या हो गया 9.1। ठीक है, तो फॉर्मूला जो हमने याद किया उसका यहाँ काम है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या फॉर्मूला था, ए प्लस बी, एक बार दोबारा देखेंगे, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको बना लिया और यहाँ फॉर्मूले को इसको खोल के यहाँ रख दिया।
ठीक है, तो नीचे वाले को कॉमन लेके और ऐसे सोल्व, ऐसे होते हैं फॉर्मूले का यूज। आगे देखो और समझ में आ जाएगा, किसी को समझ में थोड़ा कम आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बस आप देखते रहो। ठीक है, मेन काम है आपको देखते रहना है। चलो नेक्स्ट आगे देखो। साधित प्रश्न 9 से 17 देखें। संयुग्मीकरण, रेशनलाइजेशन क्या होता है? ए प्लस बी, ए प्लस रूट बी वाले व्यंजक को ए माइनस रूट बी से गुणा कर वर्गमूल के चिन्ह को हटाने की प्रक्रिया संयुग्मीकरण कहलाता है। ठीक है, रेशनलाइजेशन करना बहुत ही वो होता है कि रेशनलाइजेशन करो और समूहीकरण करो। क्या होता है ये, जो भी ए प्लस बी है तो उसका अपोजिट चिन्ह से ए माइनस बी, ए प्लस रूट बी तो ए माइनस रूट बी से प्लस माइनस माइनस अपोजिट से क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसे रेशनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, समूहीकरण करते हैं। जैसे आप इसको सोल्व करके देखते हैं, 2 रूट 2 प्लस रूट 3 बटे 2 माइनस रूट 3। अब ये क्या है, 2 माइनस रूट 3 है, इसके अपोजिट क्या होगा, 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो ऐसे कैसे लिख दिया सेम टू सेम, 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसके अपोजिट, नीचे वाले से अपोजिट। 2 माइनस रूट 3 है तो 2 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या फॉर्मूला बन गया ये तो सेम सेम है तो इसका स्क्वायर हो गया, 2 रूट 3 ऊपर वाले का तो स्क्वायर हो गया, देखो सेम सेम। ठीक है, अब नीचे वाला अलग अलग है तो ये क्या बन गया, ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो माइनस का माइनस आ गया और बी स्क्वायर क्या हो गया √3। किसी का भी स्क्वायर करते हैं रूट की संख्या के तो अंदर वाली चीज आती है, रूट से रूट कट जाता है, 2 से रूट कट जाता है। जैसे √3 है तो इसको स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 3। कुछ भी हो वही संख्या आती है। तो क्या हो गया इसका सेम सेम आना, ए माइनस बी और अपोजिट से क्या ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर मतलब 4 आ गया और बी स्क्वायर 3 आ गया। तो अब इसको सोल्व कर देते हैं, 4 में से 1 गया तो 4 में से 3 गए तो 1, और इसको स्क्वायर करेंगे तो ए का होल स्क्वायर हो गया। इसका क्या फॉर्मूला होता था, ए स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, और 2ab तो 2ab 2 2 जा 4 और √3 4√3 आ गया। तो अब इसको सोल्व करते हैं, एक का तो एक नीचे एक होता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 4 और 3 7 और ये ऐसे कैसा आ गया, तो ये हमारा गया आंसर। ठीक है, तो हमारा क्या काम में लिया, हमारे पास ये क्वेश्चन थे 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3, उसका आंसर क्या आएगा 7 प्लस √3। इसको सोल्व करने पे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। कोई भी समझ में नहीं आया, कोई डाउट रह जाए पूछ लेना, ध्यान से समझना। वैसे मैं बहुत आराम से धीरे धीरे समझा रहा हूँ हर एक चीज के लिए करके, एक बार फिर से देख लो। जो भी हो रूट में उसके अपोजिट चिन्ह के ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ठीक है, तो जैसे अब नीचे क्या है, नीचे वाले से अपोजिट का गुणा करते हैं, 2 माइनस √3 है, 2 प्लस √3, ये तो ऐसा ऐसा लिख दिया ये वाला क्वेश्चन। अब 2 प्लस √3 से ऊपर नीचे गुणा करना है, 2 प्लस √3 अपॉन 2 प्लस √3। अब ये दोनों तो सेम हो गए तो होल स्क्वायर आ गया। अब ये अलग अलग हो गए तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3। ठीक है, तो 4 में 3 का 1 1 नीचे है तो वो तो गायब हो गया, ऊपर ऊपर को सोल्व करना है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर 4 और b स्क्वायर √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और 2ab देखो मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूँ। 2a क्या है हमारा 2 2ab। ठीक है, तो 2 दूनी 4 √3, तो क्या आ गया 4 और 3 आ गया, तो 4 और 3 7, 1 का गायब हो गया, तो हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है समझ आया होगा। आराम से करते हैं और आगे और कर लेंगे, धीरे धीरे आ जाएगा। कोई थोड़ा मान लो समझ में थोड़ा कम आए तो वो धीरे धीरे आ जाता है आगे चलते कि a प्लस रूट बी के रूट की अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालें। हम जानते हैं a प्लस माइनस रूट वाई बी बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर रूट वाई का वाई मैंने बताया था प्लस 2ab 2 प्लस माइनस 2ab, a 2 तो 2 आ गया, ax है
वाई रूट वाई है आता है। अब क्या हो जाएगा, अंडर रूट, इसका क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। क्या निकालने के लिए कहा था, वर्गमूल बोला था। देखो अब ये दो चीज होते हैं, वर्ग और वर्ग, ठीक है। वर्ग देखो नाम पे होते हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। एक बार ये क्लियर कर देते हैं। दो का दो का चार का करते हैं, चार का वर्ग और वर्गमूल बताओ। तो मैं बताता हूँ आपको, देखो वर्ग और वर्गमूल, बताइए भाई। अब देखो हर एक छोटी छोटी बात बताई जाएगी आपको, जिसका आता है उसको रिवीजन हो जाएगा। और ये गलती कर देते हैं तभी मतलब उसको बहुत आता है, बड़े बड़े क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। चार जिसका जिसका आपको इसका इतना ही याद रखना है, हर एक चीज की आपको एक ट्रिक मिलेगी देसी स्टाइल, जो हमें हमेशा याद रखना। नाम बड़ा कौन सा है नीचे वाला, और ये छोटा है। छोटे का तो बड़ा का आंसर आएगा, बड़े का छोटा आएगा, है ना। तो वर्ग, चार का वर्ग, उसको चार को चार से गुणा करो, 4 4 16, 16 आ गया। वर्गमूल बड़ा नाम है तो उसका छोटा होगा, तो इसका रूट कर देते हैं मतलब, तो उसका आएगा 2, तो 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये तो मतलब इसका 4 का कर दिया। कैसे आया एक बार दिखाते हैं, ये कैसे आया हमारा। इसके तो हमने क्या किया है, 4 था ना, 4 का कर दिया रूट, अंडर रूट क्या कर दिया 4, इसका क्या कर दिया था, कैसे आया हमारे पास, 4 का कर दिया था स्क्वायर, ठीक है। तो वर्ग तो क्या हो गया स्क्वायर, वर्गमूल क्या हो गया रूट। उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो यहाँ ही जैसे जैसे बात आएगी मैं समझाता रहूंगा आपको ना। अतः इसका क्या करना था हमें, वर्गमूल, इसलिए हमने क्या कर दिया, वर्गमूल का क्या किया था हमने, रूट किया था। इसलिए जो संख्या आई है हमारे पास उसका हम क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। संख्या आई थी हमारे पास, इसका अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। अब अंडर रूट कर देंगे तो स्क्वायर से रूट कट गया, इसे एक्स का, तो इस एक्स का 2 और इस रूट कट गया, तो एक्स का एक्स आ गया इधर, ठीक है। और वाई वाई पे स्क्वायर नहीं है तो रूट में वाई आ गया इधर, देखो आ गया। तो उसका इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस, तो अब इसको ऐसे सोल्व किया गया है, ठीक है। अब 2 रूट से रूट स्क्वायर कट गया, इसका आंसर आ जाएगा एक्स प्लस रूट वाई। आगे देखो, दिए गए व्यंजक के लिए यह प्रक्रिया अनुमान पर करनी होती है। नीचे दिए गए जा रहे उदाहरण इसमें मददगार सिद्ध हो सकते हैं। माना हमें, देखो ये दे दिया दोबारा से, इसका मान निकालना है। अब देखो अंडर रूट 34 माइनस 24 रूट 2, तो 24 रूट 2, इसका अभी क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, 24 का फैक्टर करते हैं ना ऐसे करके। अब इसे ये कैसे करते हैं ये भी देखो, सबसे छोटी वाली चीज से करते हैं। दो कितनी बार बोलेंगे, 12 बार बोले, 12 दूनी 24, फिर 2 से करते हैं 6, फिर 2 से करते हैं 3, फिर 3 से करते हैं 1, ठीक है। तो इसी अनुसार है। तो अब देखो इसका क्या आ गया, 24 का क्या है, ये रूट तो ये आ गया, क्या आ गया 2 3 4। अब देखो एक 3 है, एक 2 है, अब इन दोनों को मिला क्या लिख दिया इसने, 4 लिख दिया। तो ये हमारा गया 2 3 और 4, ठीक है। अभी कैसे लिखा, इसका 4 कैसे लिखा ये मैं आपको बताता हूँ। दिखाई दे रहा है आपको, ये आपको कैसे लिखा। अब देखो पहले जोड़े जोड़े बनाते हैं, जिसका जोड़ा नहीं बना वो सिंपल आ जाएगा। 2 2 का एक जोड़ा बना, इससे एक वो आ जाएगा, 2 2 में 4। अब ये दोनों सिंगल रह गए, तो इधर से एक 2 आ जाएगा, तो इधर से 3 आ जाएगा। तो 4 2 3 4, इसे लिखा 2 3 4, रूट 2 का रूट 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तथा, अब देखो 3 रूट 2 का स्क्वायर, 3 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। अब इसका क्या आएगा, इसका क्या जाएगा बताओ, प्लस में 4 का स्क्वायर, इसका 3 है 9, और रूट 2 का स्क्वायर है 2, तो क्या जाएगा देखो, 3 है 9, 9 रूट 2 का मल्टीप्लाई में तो 2 का 2 आ जाएगा, प्लस में प्लस 4 का स्क्वायर क्या आता है 16, तो सोल्व करो। 9 दूनी 18 प्लस 16, जल्दी जल्दी कर लिया करो। देखो 16 दूनी 32 33 34, 34 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। कहाँ गया आंसर, करते हैं इसका आंसर, देखो 34 आ गया, ठीक है। तो अभी जो सिखा रहा हूँ ना उसको अच्छे से सीखते जाओ, एकदम जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, फिर स्पीड पकड़ेंगे। कॉम्पिटिशन एग्जाम में जल्दी करना होता है।
ठीक है, ये को टेंथ को मतलब टेंथ वगैरह में तो ज्यादा लिखना पड़ता है, हर एक चीज आनी चाहिए, मैं लिखना कंसेप्ट क्या आना चाहिए, वो जल्दी जल्दी आना चाहिए। आगे करते हैं, ज्योतिष आ गया। अब इसको वैसे भी लिख दिया, देखो वैसे लिखना से बता रहा है अभी, 34 - 24 √2, ठीक है। इसका क्या था, ये वाला था, इससे हमारा 34 आया। अब इसको माइनस में ले गया, फिर सॉल्यूशन, मतलब इससे दिखा रहा है कि सब एक ही बात है, हमें सिर्फ काम काम की चीज देखनी है। एक महत्वपूर्ण टिप्पणी, ऊपर में हाल ही में ये और ये नहीं दिखते, टिप्पणी बढ़ते हैं, ऊपर के हल में 34 - 24 √2 को 4 - √3 √2 नहीं लिखते, ऐसा करने पर ये का मान ये हो जाएगा ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या है। चलो इसको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें कराएंगे आपको, ठीक है। देखते रहे, जो भी इम्पोर्टेंट है वही कराएंगे। चलो यहाँ तक तो ये नेक्स्ट, अब आ गए हमारे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब हम अगर अच्छे से पढ़े हैं तो हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो करते हैं, यही करूंगा अलग से, चलो देखते हैं अलग से करें या यही करें। चलो जरूरत पड़ेगी तो अलग से कर देंगे, जरूरत नहीं पड़ी तो कोड को निकाल लेते हैं और इसको इरेज कर देते हैं, और यहाँ जरूरत पड़ी तो इसको कर देते हैं। चलो स्टार्ट कर दो भाई। पहला क्वेश्चन, 2/3 -2 + 4 × 7 + 6 का मान क्या होगा। अब हम खुद करेंगे, मैंने क्या क्या बताया था, एक बार दोबारा लिख देता हूँ आपको, पिछली क्लास में बताया था। पहले क्या करना है, बार को शो करना है, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, बोले तो मिडिल कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस, ठीक है। अब ये इसको जल्दी सारे क्वेश्चनों की धज्जियां उड़ा देते हैं। हाँ भाई, बार है नहीं है, फिर छोटा कोष्टक है, 2 + 2 = 4 कितने होते हैं, 6। अभी मैं पूरा लिखूंगा नहीं, फास्ट फास्ट करेंगे, वैसे ऐसे ऐसे पूरा लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। अब ये लिख देते हैं 2/3, 2/3, तो इधर क्या आया था अपना माइनस, ये सोल्व करके क्या आया था 6, जैसे जैसे ना ये लिख दो, मल्टीप्लाई में 7 और प्लस में 6, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, अब डिवाइड हो गया, इसको करते हैं 6 × 7 = 42 -2/3, इस डिवाइड नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस इसको लगाते हैं, फिर क्या करते हैं प्लस और फिर माइनस, लास्ट में माइनस करते हैं, इसको प्लस करते हैं, सिंपल वैसे भी जोड़ सकते हैं, जिसे नीचे बना माना कोई दिक्कत नहीं है। 42 और 43, 2/3 -43, 1 लगा दो, कॉमन ले लो, 3, 3 से 3 1 आ गया तो 2, 3 एकम 3, एक जो आता है उसको ऊपर गुणा करते हैं, 2 2 एकम 2, माइनस का माइनस, 3 एकम 3, 3 को 43 से गुणा करो, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 129 में 2 माइनस करो, अब प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस होंगे, 29 28 27, 127 माइनस के 3, देखो जो डिजिट बड़ी होती है वो 3 आता है, तो प्लस के 2 छोटे हैं, माइनस 129 बड़े हैं, 2 माइनस के, इसलिए वहां माइनस है। अभी इससे कट जाएगा क्या, अब ये भी देखने के लिए 3 से विभाजित का नियम हमें पता होना चाहिए, जो 3 से विभाजित का नियम क्या था, 2 से क्या होता है जिसके लास्ट में 0 हो, या 2 की टेबल में जो है वो है, और 3 वाले में क्या होगा, जो ऐड करने पे 3 की टेबल पे आए, जोड़ने पे 3 के पहाड़ी में आए, 7 और 2 8 9 और 1 10, तो ये नहीं कट होगा, है ना। अभी हम हमारे आंसर को देखते हैं कि कहां तक पहुंच रही है इसकी गाड़ी। इसको हटा ही देते हैं एक बार। हाँ जी, यहाँ देखो इसने भी ऐसे ही किया है, पहले क्या किया इसने, एक बार दोबारा देख लेते हैं।
सबसे पहले इसने छोटे वाले को किया 6, बाकी इसको ऐसे कैसे रहने दिया, और फिर मल्टीप्लाई ऐसे कैसे उतार दिया। फिर मैंने बताया फिर 2 को जो डिवाइड में ले गया, जैसे मैंने बताया 6 7 42, इसने भी ऐसे किया। फिर प्लस में ये है कि इसने ऐसे को से ये, फिर इसको क्या कर दिया, प्लस माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई में 42। माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस प्लस माइनस ना अलग अलग हो गए तो माइनस, प्लस प्लस होंगे तो हो जाएंगे अपने आप, शायद मल्टीप्लाई थोड़ा हो जाता है। तो इसमें फिर 42 में से 6 गए तो 36, फिर दोनों को वो कर दिया एलसीएम लेके। जैसे मैंने बताया था एलसीएम कितना आया 3, नीचे वाले से भाग देते हैं, 3 एकम 3 और 1 2 एकम 2। अब इसके नीचे 1 है और ये 3 है, 3 एक एक के डिवाइड में 3 करते हैं, वो करके दिखा 2/3 माइनस 36, 1 ले लो यहाँ पे। फिर एलसीएम 3, नीचे वाले से भाग दो, 3 एकम 3 और जो आता है ऊपर गुणा करो 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3, 3 को वहां से करेंगे तो 36 से गुणा करो 36, 18 को 8, असल ये 3 और 1 10। तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस। तो 108 में से 2 गए तो 106, 106 बट्टे में क्या है 3। तो अगली डिजिट कौन सी बड़ी है, माइनस की, तो ये माइनस। ठीक है, मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा कर रखा है, इसलिए मेरे को थोड़ा साफ प्लस माइनस में थोड़ी आगे दिक्कत, कोई दिक्कत छोटी मोटी चलती है। ठीक है, अब ऐसे कैसे दूसरा क्वेश्चन करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, सेम वो क्वेश्चन है, बार है नहीं है, फिर क्या करेंगे, छोटा कोष्टक, इसको सोल्व करो भाई, इसको सोल्व करना है, यहाँ करते हैं। 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम क्या होता है, मतलब जो बड़ी से बड़ी डिजिट, मतलब इसको लोएस्ट, इंग्लिश में लोएस्ट फैक्टर बोलते हैं, लेकिन आपने हिंदी में इसको होता है ऐसी डिजिट करो, देखो पहाड़ा बोल दो, ये दोनों आ जाए। ठीक है सर, छोटी छोटे डिजिट। ठीक है, जैसे 8 का 8 8 16 24, 24 में अब देखिए 8 है, 8 में 6 का भाग नहीं जा रहा, दोनों का जाना चाहिए 8 और 6। अब 8 दूनी 16, बड़ी वाले की टेबल बोलेंगे ना, पहाड़ा बोलते हैं, 16 में दोनों का नहीं जा रहा, 8 ये 24, 24 में जा रहा, तो एलसीएम क्या आ गया 24 आ गया। अब क्या करेंगे, नीचे वाले से भाग देंगे, 8 3 24 क्या आया 3, जो आता है उसको ऊपर वाले से गुणा करते हैं, 3 7 21, 21 लिख दिया आपने। ठीक है, फिर 6 6 6 चौक 24 क्या आया 4, 4 को ऊपर वाले से गुणा करेंगे 4 20, यहाँ लिख दिया 5। ठीक है, और नेक्स्ट हो गया, ये ऐसे कैसा लिख दिया +4 अब ये डिवाइड में ऐसे कैसा लिख देंगे, अब ये डिवाइड डिवाइड, अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड में क्या होता है +4, मैंने क्या बताया था आपको, डिवाइड के निशान को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई में, और ये 7/6 का क्या हो जाएंगे 6/7। ठीक है, तो इसको 6/7 हो गया। अब इसको कट हो रहा है, कट लो काट लो, काट यहाँ से कट हो रहा है, देखो 2 2 है 6, तो क्या आएंगे 7 की 21, 21/7 ना, सॉरी 3 के 9, 9/7, इसको सोल्व करने पे हमारे ये आ गया। ठीक है, तो ये ऐसे कैसे उतार लिया, इसको सोल्व किया, 21 में से 20 गया तो 1 बट्टे में 24, ऐसे कैसे लिखते चलो, और ये क्या आया था 9/7, यहाँ लिख दिया आपने। ठीक है, 9/7, अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड हो गया, ब्रैकेट हो गया, डिवाइड हो गया, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को जो कट रहा है उसे काट दो, 3 एकम 3, 3 7 3 8 24, 8 से कटेंगे है ना, तो कट करके 8 आ गया, और ऊपर तो कुछ नहीं बचा, ये 8 चौक 32, क्या बचा 8 चौक 32, यहाँ लिख दिया 8 चौक 32, वो प्लस में 4 माइनस 9/7, प्लस में 4 9/7, सोल्व करते जाएंगे। ठीक है, अब क्या क्या बचा है यहाँ पे, अब इसके बाद में क्या बताया था प्लस और फिर माइनस, अब इसका वो ले लेंगे हम एलसीएम, इसको एलसीएम दिया हमने, 1 लगाओ इसके नीचे, 7 और 32 का एलसीएम क्या आएगा 224, 32 के पहाड़े में 7 बार बोलने में 224 आता है, और उसको 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7, फिर प्लस 1 का पहाड़े में 224, 224 बार 224 को 4 से गुणा करेंगे तो 896, माइनस का माइनस, 7 को इससे करेंगे जो आएगा उसको 9 से गुणा करेंगे तो 288। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो प्लस वाले तो प्लस कर दो, फिर माइनस वाले को माइनस कर देंगे, अभी 224 का तो 224 आ गया, और
इसको प्लस करके जो इसमें माइनस करेंगे तो 615, तो हमारा आंसर क्या आ गया 615 बटे 224। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे सारे क्वेश्चन आ गए, आपको सोल्व करने सारे सारे, और इनमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको प्रॉब्लम हो अगर आपने ध्यान से पढ़े तो। क्या बताया था मैंने आपको, सबसे पहले जो पता है उसको ध्यान दे लो, फिर सारे क्वेश्चन आराम से होंगे। किस किस बात को ध्यान देना है, ये सारे क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सोल्व करना और फिर आंसर मैच करना। देखो पहले क्या आता है, मैंने एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहले बार, फिर छोटा कोष्टक, फिर मजरा मतलब मध्यम कोष्टक, मिडिल कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, और क्या बताया था मैंने, माइनस माइनस क्या होते हैं, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस, और माइनस और प्लस का हुआ तो माइनस, तो प्लस और माइनस का हुआ तो माइनस, सेम सेम का हुआ माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो तब तो आएंगे प्लस, अलग अलग का है तब आएंगे माइनस, है माइनस माइनस हो चाहे प्लस माइनस हो। ठीक है, आगे इनको ध्यान में रख के और पहले इस क्रम में इसको सोल्व अगर करेंगे तो हमारे सारे क्वेश्चन एकदम से सही हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और करके देखते हैं, तो उसको लिखा रहना। अब ये आ गया देखो, सबसे पहले बार नहीं है, फिर छोटा क्वेश्चन 6/5 माइनस 2/3। अब इसको सोल्व करेंगे, मैं बहुत बार करवा का फिर से करा देता हूँ। देखो 3 2 6 दोनों एक ही पार्टी में आते हैं, तो सिर्फ सीधा 6 हो जाएगा, 6 आ गया, तो 6 एकम 6 और 1 को 5 से करें तो 5, 3 दूनी 6, जो आया उसको ऊपर से गुना करेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, तो क्या आ गया 5 माइनस 4 कितने आ गए 1/6। ठीक है, अब बाकी संख्या ऐसे कैसे लिख दो, लिख दिया। अब का देखो एक बार पहले ब्रैकेट के बाद में इसको सोल्व करना का को। ठीक है, अभी देखो का मतलब मैंने क्या बताया था, गुणा बताया था, क्या बताया था गुणा, डिवाइड बाई, देखो इधर देखो 1/3, हाँ देखो भाई यहां से देखो 1/3, डिवाइड से पहले भी ऑफ आएगा, ये मैंने पहले बताया था ना, सबसे पहले ये आता है, बोर्ड मास का रूल बताया था, बोर्ड मास का बताया था ना, तो सबसे पहले क्या आएगा, इनसे पहले ऑफ आएगा। हाँ गया ब्रैकेट्स, पहले बाहर फिर ब्रैकेट्स फिर ऑफ, ऑफ ऑफ का मतलब का, तो बोले तो गुणा। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। पहले तो आएगा बार बोलो, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक बोले तो मध्यम कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, फिर ऑफ, हिंदी में तो ऑफ है और वैसे का, और जिसका मतलब होता है गुणा, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और माइनस। ठीक है, ऐसे सोल्व करते हैं। अब ये का बड़ाई कर रहे हैं हम, इसमें क्या था, पहले छोटा कोष्टक किया हमने, एलसीएम लिया 6, दो 6 का एक बार बोलने पे 6 कब 6, 1 को 5 से करें 5, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1 और बटे 6, अब 1/3, 1/3 का मतलब गुणा, का मतलब गुणा, तो क्या आ गया हमारा, 1 को 1 से करेंगे 1 तक तो ना नहीं, 3 दूनी 6 3 18, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, ये 18 आ गया। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड का निशान है, क्या बताया था मैंने, ये दोनों संख्या देखो मल्टीप्लाई बाद में पहले डिवाइड करेंगे, तो क्या आया 2/3, पहले वाली संख्या में ऐसे कैसे लिख देता हूँ 13/6 मल्टीप्लाई, अब इसको सोल्व कर रहे हैं 2/13, अब डिवाइड को क्या कर दो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में, तो 1/18 क्या हो जाएगा 18/1, 18/1। अब जो कट रहा है काट लो, कुछ भी नहीं कट रहा। ठीक है, हाँ इधर से जरूर कट रहा है, 13 से 13, 2 एकम 2, 2 3 6 और 3 3 3 6 18, क्या बचा, सब कुछ कट गया, क्या बचा हमारे पास 6, आंसर क्या आया 6। तो मैं बोल रहा हूँ कि सब कुछ इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक स्टेप बढ़ाई है, वैसे हर एक क्वेश्चन में क्वालिटी है, जैसे इसमें का आ गया और इसमें ये लंगड़ी भी ना गई, इसको सोल्व करना भी नहीं आता किसी को, हर एक चीज में क्वालिटी है।
चलो और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते रहा करो और इसको फिर आराम से बैठ के फिर से रिपीट करना। मैथ सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन अभी इनको बहुत फास्ट करना है अपने को, जो प्रैक्टिस से आएगी, है ना। अभी मैं आपको समझाने के लिए धीरे धीरे कर रहा हूँ। वैसे फास्ट कर दूंगा शुरू में तो आप कहते हो समझ में नहीं आया। ऐसे तो पढ़ाते तो सब है, समझ में आना चाहिए मैम, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लेट टाइम लग जाएगा और कुछ नहीं है। देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको देखो आप। वैसे करके दिखाता हूँ इसको, ऐसे सोल्व करने से। ये लिखा है 1/3/5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, और जो आता है उसको ये ऐड कर देते हैं और लिख देते हैं। 5 को 1 से करेंगे 5, तो 5 को 3 से करेंगे तो 5 3 15, 5 एकम 5, 5 और 3 8, ऊपर वाले ऐड करते हैं, ठीक है। और भी सोल्व करके दिखाऊं क्या? देखो 5 को 1 से गुणा करते हैं पहले, तो 5 आया। जो ऊपर वाली संख्या है वो प्लस करते हैं। 5 और 8, तो 3 है, 3 कितने हो गए 8, तो नीचे जो है वो ऐसे कर सकते हो। तो क्या आया 8/5, ठीक है। दोबारा देखो, इसको इससे गुणा किया और क्या आया 5 एकम 5, तो जो ऊपर वाली वो जोड़ दिया जो आया उसने, ठीक है। और जो आंसर आया 5 और 3 8, और नीचे जो संख्या वो ऐसे ऐसे लिख दी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इधर आ जाओ तो किसी, तो उसका क्या आया, क्या है हमारे 8/5, 8/5 आ गया। ऐसे नीचे वाले को उसको सोल्व करना है। दो सही ये सीधा कर लें क्या? चलो खोल दें, सीधा करते हैं। 7 दूनी 14, 15 16, 16/7 डिवाइड में है 16/7। अब इसको सोल्व करेंगे, वैसे भी कर सकता हूँ। चलो आपको ऐसे देखो, यहाँ से कुछ कटना है वो काट सकते हैं। देखो डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, हर दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ, टाइम नहीं लगाना। तो इसलिए देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, इससे कर गए। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? और वैसे देखो और सीधे तरीके से करके दिखाता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगी। ये पलटी खा जाएगी 7/16। तो ये अब इजी हो गया शायद आपके लिए। अब जो बचा उसको लिख दो 7/10, 7/10, ठीक है। तो पहले क्या अपना, पहले क्या आंसर आया था 8/5। दोबारा देखो एक बार, जल्दी से दोबारा करता हूँ। इसको करना है अपने को, तो सीधा करेंगे। अब 5 एकम 5, 6 7 8, 8/5, 8/5 तो ये आ गया। डिवाइड में क्या है 7 14 15 16, 16 7 14 15 16, 16/7। इसको सोल्व कर देंगे 8/5, और ऊपर जाके पलटी खा जाएगा 7/16। कट क्या रहा है 8 8 दूनी 16, तो 7/10 क्या है हमारा 7/10। तो इसमें देखो इसको सोल्व करके क्या लिखा 7/10। अब ऑप्शन में और आगे क्या है इसका, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को भी सोल्व कर लेंगे, फिर इधर आएंगे तो का को करेंगे। तो जल्दी से सोल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन को। पहले इसको सोल्व कर देते हैं। देखो मैं अब फास्ट करके दिखाऊंगा आपको, है ना। चलो अपना कौन सा था, ठीक था। हाँ जी, अभी अपना कौन सा क्वेश्चन था, ये था। इसका हमने क्या किया 7/10 तो आ गया था अपना, 7/10, और का मतलब गुणा, कि इसको का को का ही रहते एक बार, है ना। ऑफ लिख दो इंग्लिश में, और भी सही रहेगा। थोड़ा फॉक्स पड़ रहा है। पहले इसको सोल्व करते हैं, और ऑफ के बाद में 1/3, 1/3 माइनस माइनस, अभी छोटा कोष्टक को सोल्व करेंगे हम, और सोल्व करके फिर सोल्व ही कर रहे हैं तो इसको हटा देते हैं, एक बार सोल्व लिख देते हैं ना। और फिर इधर मल्टीप्लाई में क्या है 4/5,
ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब इसको सोल्व करते हैं। 2/3 प्लस 13/6। अब देखो डिवाइड को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कर देंगे। तो 13/8 का क्या हो जाएगा, 8/13, 8/13। इसको सोल्व करते हैं। 13 से 13 कर, 2 3 6, 2 चौका 8, क्या बटा 4/3 बचा। इधर अंदर से क्या आया, 2/3, प्लस का निशान है 4/3, नीचे सेम है तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 का 3, 4 और 2 6, कट कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो छोटे कोष्टक के अंदर हमारा क्या आंसर आया, 2 बचा है सिर्फ। ठीक है, अब आ जाओ, इधर से 2 है और ये मल्टीप्लाई में क्या है 4/5, और ये 2 हमारा माइनस में है देखो। ठीक है, और 1/3 ऑफ का, ऑफ रहने दो पहले, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और ये 7/10। अब मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट हो गया हमारा सोल्व, फिर ऑफ करना अपने को। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। मैंने बार बार बोल रहा हूँ उसका ऑफ, तो कुछ कट नहीं रहा है इसके लिए, मानो मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं कट रहा है। तो 7 को 1 से करेंगे तो 7 और 10 की है 30। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई 4/5। अब इसको, अब मल्टीप्लाई को करेंगे, कुछ कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, उसका यहाँ लिख देता हूँ, 7/30 -8/5। ठीक है, अब इसको सोल्व करो जल्दी, यही था ना हमारा। हाँ, अब इसको एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों एक ही पाड़े में आ रहे हैं, 30 और 5, 30 आ जाएगा इसका एलसीएम। 30 एकम 30, एक को 7 से करेंगे तो 7, 5 6 3 6 8 8 6 48, 48 में से 7 गए। देखो अब 48 मतलब कितने, 40 और 8, उसमें 7 घटाने हैं तो 8, 48 में से 7 जाएंगे तो 41 बचेंगे, सीधी सी बात है 41, और बट्टे में क्या है 30। अब निशान किसका आएगा, जो बड़ी है, 7 बड़ा है क्या 48, 48 बड़ा है, 48 माइनस का है तो माइनस। आंसर देखो अपना, कौन सा क्वेश्चन था अपना, क्वेश्चन ये था, इसका आंसर अच्छा, हाँ जी यार, आंसर देखिए अब। आंसर आंसर देखो, 41/30 आपके सामने है, 41/30। कहाँ गया हमारा 41/30, ओफ वाला ये था हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन ये था। और कौन सा था हमारा, ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, इतना बड़ा, और होप से पहचाना इसका आंसर हमारे 41/30 और माइनस आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी देखो इसमें बार भी है और डिवाइड भी है, प्लस भी माइनस भी, हर एक चीज है इसमें। तो आप इसको सोल्व करो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सिखाऊंगा। तो उम्मीद है 2 वीडियो हो गए हैं, मतलब 2 क्लास हो गई अपनी, तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसकी जितनी प्रैक्टिस कर सको घर पे भी, जो आपके जितने बुक है उससे प्रैक्टिस करो। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आज के लिए इतना ही, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, आपको देखने में दिक्कत आती होगी, हम इससे पार्ट्स कर देंगे। ठीक है, मैंने जो जो वैसे हर एक चीज सिखा रखा है, जितने भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना इस टॉपिक के, इस लेसन के, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आए तो कमेंट बॉक्स में बताओ। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप आगे से आगे बढ़ें, और हर एक सब्जेक्ट के अच्छे से अच्छे धुरंधर टीचर हमारे यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ के ही अच्छे हैं, हर एक सब्जेक्ट के हैं। हर एक सब्जेक्ट के आपको क्लासेस मिलेगी, कंटिन्यू मिलेगी, अच्छी मिलेगी। सारे के सारे गवर्नमेंट टीचर हैं, खुद लगे हुए हैं, तो अच्छे से पढ़ाते हैं। वो फुल डेडिकेटेड है। हमारा एक ही मकसद है कि हमसे जो पढ़े उसका सिलेक्शन हो, और होगा ही। हमारी तरफ से हम कोई कमी नहीं छोड़ रहे, और आप भी नहीं छोड़ोगे, मुझे पूरा विश्वास है। आज के टाइम में क्या है, देखो बहुत मेहनत करनी पड़ती है,
तो आपको कुछ नहीं करना, जो पढ़ा रहे हैं कंटिन्यूटी देखो, अच्छा लगा लाइक करो, अपने दोस्तों को भी भेजो, और आपकी सफलता ही हमारे लिए सब कुछ है। तो हमें आपसे उम्मीद है कि आप अच्छी सी वीडियो देखेंगे, कंटिन्यूटी रखेंगे, और जो होमवर्क दे रहे हैं वो उसको सोल्व करेंगे। जैसे इसके क्वेश्चन है, पहले क्लास में फॉर्मूले दिए थे, इसने नहीं देखे देखो, और इसके क्वेश्चंस और आपके बुक करो। कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे क्वेश्चन। जैसे ये होमवर्क दिया मैंने आपको, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आराम से करो, वीडियो पॉज करके देख लो। समझ में नहीं आए वीडियो स्लो कर लो, और किसी ज्यादा ही समझ में आए थोड़ा हाई कर लो क्वालिटी, मतलब स्पीड। और वैसे हाई क्वालिटी में देखना है आपको ना, और आगे अगर ज्यादा सोल्व करो, कोई प्रॉब्लम है तो बता देना। चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।